गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। परम मंगलमय अकारण करुण वर्णालय भगवान श्रीचंद्र स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में नमन नमस्कार करते हुए आज हम चतुर्दशी कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान चरणों में नमन करते हैं, जो तीनों तापों को हरण करने वाले हैं। आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध तापों का हरण करने वाले हैं एवं सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के पालन करता, सृष्टि को समय आने पर संहार करते हैं। भक्तों के भक्त विश्चल हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ऐसे भगवान कृष्णचंद्र को नमन करते हैं। एवं आज हमारे परम सौभाग्य हैं जो आज चतुर्दश की कथा हम सभी लोग एकत्रित होकर श्रवण कर रहे हैं। भगवान की ही कृपा है जो हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। जिस प्रकार इलेक्शन होता है, इलेक्शन में कोई नेता प्रत्याशी किसी भी पार्टी का खड़ा होता है, तो उसको हम जब इलेक्ट करते हैं तो वह इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट होकर के पार्लियामेंट इत्यादि में जाकर के बैठता है, लोकसभा या राज्यसभा में जाता है। उसी प्रकार जब भगवान किन्हीं भक्तों को सिलेक्ट करते हैं जो भगवान की कृपा पात्र होते हैं, वही भागवत के पांडाल में आकर भगवान की कथा श्रवण करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हमने प्रथम दिवस की कथा में जाना कि भगवान सिद्धांत स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान भक्तों के लिए क्या करते हैं, भगवान सृष्टि के लिए क्या करते हैं, भगवान के अहेश रूप हमने प्रथम दिवस में जाना। आज हम चतुर्दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। चतुर्दश की कथा भगवान के जन्म से जुड़ी हुई कथा है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो, राज्ञां चोवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। आइए हम भगवान के दशम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी ने नवम स्कंद को संक्षेप में बता दिया। अब परीक्षित जी कहने लगे कि महाराज ये आप क्या कर रहे हैं। मैंने आपसे भगवान की कृष्ण की पूरी कथा सुनने का कहा था, परंतु आपने इसे संक्षेप में निपटा दिया। अब मैं क्या करूं, मुझे तो आपसे पूरी ही कथा सुनना है। यहीं से दसम स्कंद का नाम चालू हो गया और यहीं दसम स्कंद का आरंभ हुआ है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अब सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित मैंने तो तुमको पूरी कथा सुना दी, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो बताओ। तो परीक्षित कहते हैं कि महाराज आपने राम भगवान की कथा तो बंसावली के नाम से सुना दी और मैंने सुन ली, क्योंकि मुझे भगवान कृष्ण की कथा को श्रवण करना था विस्तार पूर्वक। अब परीक्षित से कहते हैं सुखदेव महाराज कि तुम क्यों भगवान की कथा को इतने व्याकुलता से सुनना चाहते हो, क्या कृपा है भगवान की तुम पर, मुझे बताओ। तब वह कहते हैं कि भगवान की तो अनेकानेक कृपा है मुझ पर, मैं क्या क्या बताऊं। आप तो मुझे कथा पूरी विस्तार से सुनाइएगा, मैं कृष्णचंद्र भगवान की कथा विस्तार पूर्वक ही सुनूंगा। अब परीक्षित कहते हैं महाराज ठीक है, मैं तुमको सुना तो दूंगा, परंतु एक बात बताओ, तुमको कथा सुनते सुनते भूख प्यास लग आई होगी, तो तुम थोड़ा बहुत जलपान कर लो, भोजन कर लो, इसके बाद हम कथा सुनते हैं। परीक्षित जी कहने लगे कि महाराज मुझे ना भूख लगी है ना प्यास लगी है, मैं तो केवल भगवान का ही कथा अमृत पान कर रहा हूँ, मुझे यह कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। अब परीक्षित महाराज से प्रभु हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि यदुवंश में कैसे संसार को आया है, यदुवंश की कथा प्राप्ति, मुझे भगवान की कथा पूरे शब्दों में बताइए जो भवरोग की दवा है। अब संसार में जो कुछ दवाइयां होती हैं वह तीन प्रकार की दवाइयां होती हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक एवं अपनी देशी दवाइयां। अब जो एलोपैथिक दवाइयां जो होती हैं वह शरीर को कई बार नुकसान कर जाती हैं एवं बहुत कड़वी होती हैं। आयुर्वेदिक जो दवा होती हैं वह धीरे धीरे असर करती हैं। एवं होम्योपैथिक दवाई जो होती है वह सफेद गोलियों के प्रारूप आती है, दो दो घंटे में थोड़ी थोड़ी गोली को चूसते जाओ और धीरे धीरे वह
तर जाता है और शरीर के रोगों को मार देता है। इसी प्रकार भगवान की कथा अमृत है, जो कि मीठी मीठी है और हम सभी भक्तों को भव से तार देती है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अब सुखदेव महाराज परीक्षित से पूछते हैं कि हे परीक्षित, भगवान से तुम्हारा ऐसा कौन सा नाता है जो भगवान की कथा तुम इतने विस्तार से सुनना चाहते हो, मुझे भी बताओ। तो परीक्षित कहते हैं कि एक रिश्ता हो तो बताऊं, कई रिश्ते हैं मेरे। तो परीक्षित कहते हैं कि जब महाभारत रूपी सागर मेरे सामने उमड़ा हुआ था, तब भगवान ने मुझको यह पार कराया, जैसे एक गड्ढे के सामने से छोटे से बछड़े को पार करा दिया जाता है, इसी प्रकार भगवान ने मुझे भी यह पार करा दिया। इसी प्रकार और कितने रिश्ते बताऊं, भगवान से बहुत से रिश्ते हैं, मैं और क्या बताऊं, आप बताइए। तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि तुम्हारे दादाओं पर तो कृपा अधिक हुई है भगवान की, परंतु तुम पर कौन सी कृपा हुई है मुझे बताओ। तो वह कहते हैं कि मुझ पर जो कृपा हुई है, यदि प्रभु मुझे नहीं बचाते तो मैं आपके समक्ष नहीं बैठा होता और आपके समक्ष बैठकर कथा श्रवण नहीं कर रहा होता। जब महाभारत हुआ तो मुझे माँ उत्तरा के गर्भ में ही मार दिया होता, यदि प्रभु मुझको नहीं बचाते। तो और क्या नाता बताऊं, वह मेरे जीवन दाता हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अब वह कहते हैं कि जीवन दाता की कथा मुझे प्रेम पूर्वक श्रवण करना है। तब सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, तुमको 4 दिन हो गए हैं कथा सुनते, परंतु अब तुम एक काम करो, थोड़ा जलपान कर लो, थोड़ा भोजन पान कर लो, इसके बाद तुमको कथा श्रवण करवाता हूँ। तो वह कहते हैं, परीक्षित जी कहने लगे कि प्रभु, मुझे ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, क्योंकि भगवान की कथा में इतना आनंद मिल गया कि इस आनंद की अनुभूति मुझे होते जा रही है। पिबंतम तन्मुखम भोज अच्युतम हरि कथामृतम। आप तो केवल मुझे भगवान की इस अमृत में सुधा का पान कराइए, जिससे मुझे भूख प्यास नहीं लग रही है। तो महाराज कहने लगे, सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अगर ऐसे श्रोता हम जैसे वक्ताओं को मिल जावें तो हमारा जीवन तो धन्य है और हमारी कथा कहने की इच्छा भी बढ़ते जावेगी। आज के जमाने में तो श्रोता ऐसे हैं कि पंडाल में पहुंचते हैं और जाकर के खम्मा ढूंढते हैं, और जाते ही नींद लग जाती है। जब आवाज आती है कृष्णचंद्र भगवान की, तो बोलते हैं कि जय हो। फिर भैया लाई का प्रसाद बंटता है तो सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाते हैं। आज के श्रोता इस प्रकार के हैं। अब मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई कि परीक्षित जी आप ऐसे श्रोता हैं जो भगवान की कथा बिना जल इत्यादि ग्रहण करे सुन रहे हैं। मेरी प्रशंसा का कोई उत्तर नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब सुखदेव कहते हैं, ध्यान से सुनो। कंस जरासंध जैसे राजाओं का अत्याचार जब फैल गया, तब पृथ्वी पर देवताओं द्वारा बहुत पीड़ित होने लगी। दिव्य धाम में जाकर प्रार्थना करे, भूमि सहित सब देवता क्षीर सिंधु में जाए, विनय सुनई विष्णु को हुबहु नाथ सहाय, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। अब जाकर के देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, सभी से प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि जाओ ब्रह्मा जी, और हमारे आने का प्राकट्य होने का समय निकट आ गया है, यह समाचार सबको सुना दो। अब ब्रह्मा जी ने यह बात सुनी। भगवान ने कहा कि मथुरा में वसुदेव के घर हम जन्म लेंगे। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परा, जनेष्यते तत पार्थिवम संभवन्तु सरस्त्रिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान का एक और आदेश हुआ है कि भगवान का एक और आदेश हुआ है। भगवान कहते हैं, हम मथुरा में पधार रहे हैं वसुदेव के घर, परंतु हम अकेले नहीं आएंगे, हम अपनी आह्लादनी शक्ति वृषभानु दुलारी श्री राधा जी के साथ पधार रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं सभी देवताओं से कि हे देवताओं, भगवान पधार रहे हैं, तुम अकेले मत चले जाना, तुम अपनी देवियों को भी ले जाओ जो वृषभानु दुलारी राधा की सेवा में निपुण होंगी, और तुम भगवान की सेवा में लग जाना। ऐसा सुनते ही सभी लोग के मन में हर्ष उल्लास छा गया। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय।
सभी लोग देवी देवता मिलकर के अपने अपने काम में लग गए। अब कथा आगे बढ़ती है। तो मथुरा के राजा उग्रसेन हैं, उन वह बहुत धर्मात्मा सत्प्रगी थे। वह सभी के कष्टों को दूर करते थे। परंतु उनकी संतान जो है वह कंस थी, वह बहुत दुष्ट दुराचारी थी। अब एक समय की बात है, जब कंस ने देखा कि अब पिताजी का काम पूरा हो गया है, अब उनको सेवानिवृत्त कर देना चाहिए, तो कंस ने अपने क्रोध के वशीभूत हो करके उनको कारावास में डाल दिया और उनकी राजगद्दी पर स्वयं बैठ गया। अब जब राजगद्दी को पा लिया, तब उसने देखा कि मैंने राजगद्दी तो पा ली है। जब दुष्ट दुराचारी कंस का बहुत सा साम्राज्य बड़ा हुआ, और परंतु लोग उससे प्रेम नहीं करते थे, उससे डरते थे कि राजा बहुत बुरा है। अब यह बात राजा को पता लगी। जब कंस को यह बात पता लगी, तो कंस ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा जिससे प्रजा मेरे साथ में आ जाए, और मैं उसको अपना कुछ नाटक बताऊं ताकि वह मुझको अच्छा समझने लगे। अब नाटक करने में तो नेता अभिनेता निपुण ही होते हैं, जिनके हाथ में सत्ता होती है वह सत्ताधारी होते हैं। और अभिनय तो वह ऐसा करते हैं कि सामने वाले अभिनेता भी शर्मा जाएं। अब तो भैया कंस ने सोच लिया कि हमको ऐसा कुछ अभिनय करना है। अब उसने सोचा कि एक काम करते हैं, चचेरी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ कर देते हैं। देखते ही देखते संबंध पक्का कर दिया। देवकी के विवाह वासुदेव के साथ धूमधाम से करा। बहुत सा दहेज इत्यादि उनको दिया, और दहेज का सभी सामान साज सजा करके ऐसा महल में सजवा दिया कि सभी लोग ने देखा और कहने लगे कि बेचारे महाराज बहुत दयालु हैं। अब वे तो बहुत दयालु हैं, और चचेरी बहन को होते हुए भी इतने उसके विवाह में इतना सा सजाया है और इतना विवाह उसका कर रहे हैं, ऐसा तो कोई धर्माता ही कर सकता है। लोगों का प्रेम उमड़ने लगा। अब कंस ने देखा कि सभी लोग मेरी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, मेरी माया में फंस रहे हैं, तो उसने सोचा कि और नाटक करना चाहिए। अब उसने एक और नाटक खेला कि उसने सोचा कि भैया अब तो एक काम करो, आप रथ से, जो रथ का सारथी था उससे कहा कि आप रथ से उतर जाइए, मैं अपनी बहन देवकी को स्वयं ही यहाँ से ले जा करके उसकी विदाई करूंगा। उसको रथ से नीचे उतार दिया, स्वयं रथ को हाँकने लगा। अब प्रजा बहुत भावुक हो गई, कहने लगी कि बताओ, राजा तो हमारे इतने कोमल हृदय के हैं, नारी केवलम समानम, अर्थात नारियल के समान है, ऊपर से वह कठोर है परंतु वह अंदर से तो बहुत ही नरम है। देखते ही देखते जो विपक्ष था वह राजा के समान आने लगा, और सभी लोग, प्रजा उनसे खुश होने लगी। जब प्रजा ने कहा कि हमारे राजा तो बहुत अच्छे हैं, हमको राजा के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। अब ऐसे ही देखते जब समय आगे बढ़ा, तब भगवान ने सोचा, देवताओं ने सोचा कि अगर ऐसा हो गया तो कंस की छवि अच्छी बन जाएगी, उसके पाप का घड़ा कैसे भरेगा। तो एक जैसे ही रथ आगे बढ़ा है, थोड़ी दूर बढ़ने पर एक आकाशवाणी कर दी कि हे कंस, जिस देवकी को तू विदा कर रहा है उसका 8वां लाल तेरा काल बनेगा। इतना सुनते ही कंस क्रोध में आ गया और देवकी के केश पकड़कर मारने को आतुर हो गया। अब तो भैया जब मारने को आतुर हुआ तो प्रजा तो समझ गई कि ये तो बस नाटक कर रहा था, ढोंग कर रहा था। अब तो इसका कोई वो नहीं, अब इसका ढोंग सभी समझ चुके थे। तब वासुदेव कहते हैं कि हे कंस, तुम देवकी को ना मारो, तुमको देवकी की 8वीं संतान से वह है, तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुमको देवकी के 8 पुत्र ला करके दूंगा, तुम परंतु देवकी को ना मारो। अब कंस ने सोचा कि भैया बात तो सही कही है, ठीक है एक काम करते हैं, जब तक देवकी के 8 पुत्र नहीं हो जाते तुम हमारे कारागार में रहोगे। इतना कहते ही वहां पर उसने कारागार में देवकी वसुदेव को डाल दिया। अब इतनी बात मानते ही ठीक है वह रहने लगे। कुछ समय का समय आया, देवकी का प्रथम गर्भ आया, एक पुत्र हुआ। पुत्र को ले जाकर के वसुदेव ने कंस को दिया। अब कंस ने उस पुत्र की मुस्कान देखी है, कोमल हृदय से वह कहने लगा कि यह पुत्र क्या मेरा काल बनेगा, जाओ वासुदेव इसको ले जाओ, इससे मुझे कोई भय नहीं।
वसुदेव ले गए, परंतु सोचते सोचते जा रहे थे कि यदि इस कंस ने मेरे पुत्र को मारने का प्रण लिया है तो इसने मारा क्यों नहीं। अब यह विचार उनके मन में आ गया। जब विचार उनके मन में आया तो वह सोचने लगे कि कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद नारद जी ने यह सब देखा। अब नारद जी कहते हैं कि यदि कंस बच्चों को नहीं मारेगा, 8 तक कैसे पहुंचेगी गिनती। तो भैया कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे ही वसुदेव वहां से गए हैं और नारद जी महल में पधारे हैं। अब नारद जी को प्रणाम कर करके कंस ने कहा कि हे नारद जी, आप पधारे हैं, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं। तो नारद कहते हैं कि अभी यहाँ से कौन गया है मुझे बताओ। तो कंस कहता है कि वसुदेव जी आए थे, देवकी का प्रथम गर्भ प्रथम पुत्र लेकर के आए थे और कहने लगे कि लीजिए कंस महाराज, आपको जो लगे उचित लगे आप करिए। परंतु मेरा हृदय कोमल रहा, मैंने उसको नहीं मारा। तब नारद जी हंसने लगे और कहने लगे कि अरे कंस, क्या बात करते हो, आप इतने बड़े महाराजा हो पर देवताओं की चाल नहीं समझ सके। तो कंस कहता है कि भगवान क्या गलती हो गई, नारायण मुझे बताइए, हे नारद मुझे बताइए क्या गलती हुई है। तो नारद कहते हैं कि आपने कैसे सोच लिया कि वह बच्चा आपका काल नहीं बनेगा। तो नारद ने एक कमल का फूल कंस को दिया। अब कमल के फूल में कहा कि तुम इसमें से 8वीं पंखुड़ी बताओ। फिर यहाँ से 8वीं पंखुड़ी जब खत्म हो गई तो फिर कहा कि यहाँ से 8वीं पंखुड़ी बताओ। अब तो भैया कंस का माथा घूम गया। कंस ने कहा महाराज क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। तो इतने में कहने कंस ने कहा कि साफ साफ कहिएगा। तो नारद कहते हैं कि यह देवताओं की चाल है, कब कौन सा 8वां पुत्र हो जावे और कब कौन सा पहला पुत्र हो जावे, उसमें कोई संशय नहीं है। इतना सुनते ही कंस का माथा घूमा। जा करके वसुदेव से फिर से पुत्र लिया और पैर पकड़ कर उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे करते करते कंस ने 6 पुत्रों को मार डाला। जब 7वें पुत्र की बारी आई तो सप्तमो वैष्णवम धामम यमनंतम प्रयच्छ गर्भो बभूव देवाक्या हर्ष शोक विवर्धना। देवकी के सप्तम घर में शेष जी पधारे। भगवान ने योग माया से कहा कि जाओ, देवकी के सप्तम गर्भ में विराजमान जो शेष जी हैं उनको आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में कर दो। एवं तुम यशोदा की बेटी बन जाओ। यशोदा की बेटी बन जाओ, तुम्हें कंस अष्टम संतान समझकर मारने का प्रयास करेगा, तुम अष्टभुजाई रूप में प्रकट हो जाना। संसार तुम्हें दुर्गा मैया, काली मैया, चंडी मैया के रूप में पूजेगा। विद्योदाम शम प्रभा मृगपते स्कंदष्टिकाम भीषणाम कन्या विहिकरवाल खेट विलचादस्ता विरासेविताम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इसी प्रकार देवी जी मदेव योग माया ने यह काम किया और जा करके सब जैसा भगवान ने बतलाया था वैसा ही कर दिया। अब अष्टम गर्भ में स्वयं भगवान पधारे हैं। भगवान गर्भ में आ गए देवकी माँ के तो सारे देवस्त गर्भ भी सभी लोग अपने अपने खुलने लगे हैं। और जब ऐसा आभास हुआ कि भगवान पधारे हैं तब जाकर के सभी स्थानों पर के, परंतु घोड़े इत्यादि जो वह भीतर थे, जैसे एक घड़ा होता है उसके अंदर दीपक को जलाया जाता है, वह अंदर अंदर रोशनी कर देता है परंतु लोटे की परछाई बन जाती है। इसी प्रकार भगवान पधारे हैं परंतु किसी को पता नहीं। केवल और केवल देवकी के गर्भ में उजाला है, बाकी सब में अंधेरा भी छाया हुआ है। जाकर के देवता लोग मथुरा के कारागार में स्तुति करते हैं, कहते हैं सत्यव्रतम सत्यम परम च सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ते सत्यस्य सत्यमृतम सत्यनेत्रम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपद्ये। ऐसी भगवान की स्तुति करी है। अब भगवान को याद दिला दिया कि भगवान आप इस किस काम के लिए पधार रहे हैं, ऐसी स्तुति कर दी। फिर कहते हैं कि अथ सर्वगुणोपेता कालः परम शोभना यर्यवाजन जन्माद्यम शांताक्षर गृहत्कारका
भगवान के प्रकट होने का समय आ गया। धीरे धीरे जब महीना आ गया, भादों का महीना आ गया, अष्टमी तिथि आ गई और बुधवार दिन आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण कर्ण आ गया एवं बम कर्ण भी आ गया। मध्यरात्रि के 12 बजे का समय आ गया। प्रकृति जो नववधु की भली भांति सज रही थी वह सावधान हो गई। नदियों का पानी निर्मल निर्मल बह रहा है। थोड़े थोड़े बादल इत्यादि देवी आवाज कर रहे हैं जो भगवान के स्वागत के लिए आए हैं। चंद्रमा पूर्णिमा में पूरा चमक रहा है जैसे स्वागत के लिए तैयार हो रहा हो। जब कोई बड़े अधिकारी इत्यादि आते हैं तो भगवान जब आ रहे हैं तो सभी की छुट्टी रद्द कर दी। जब जैसे कोई बड़ा अधिकारी नेता इत्यादि हमारे इधर आते हैं तो रातों रात जैसे रोड बन जाती है, सड़कों की सफाइयां हो जाती हैं, रातों रात उस जगह की कायाकल्प हो जाती है जब कोई बड़े अधिकारी पधारते हैं। इसी प्रकार जाकर के सभी लोग जब भगवान पधारे हैं तो देखते ही देखते पूरी प्रकृति नववधु हो गई, सभी लोग में हर्ष उल्लास छा गया। अब भगवान पधार रहे हैं। भगवान अष्टमी तिथि को पधारे एवं चंद्रवंश में पधार रहे हैं तो चंद्रमा भी बहुत प्रफुल्लित है और कह रहा है कि हमारे चंद्रवंशी भगवान आ रहे हैं। अब यहाँ श्याम लला जो आए हैं वह चंद्रवंश में आए हैं और राम लला जब आए थे वह सूर्यवंश में आए थे। राम भगवान दिन के 12 बजे पधारे, कृष्ण भगवान रात्रि के 12 बजे। यहाँ पर तो सारा मामला उल्टा ही मिलेगा आपको। अब भैया जब रात्रि में 12 बजे पधारे हैं, यह मामला सब उल्टा है। राम भगवान दिन में इसलिए आए थे क्योंकि वह सूर्यवंशी हैं और चंद्र भगवान के चंद्रवंशी होने के कारण भगवान रात्रि में पधार रहे हैं। ये उस समय की बात है जब सूर्यवंश में भगवान राम जन्मे। अब भगवान राम जन्मे तो 1 महीने तक चंद्रमा, 1 महीने तक सूर्य भगवान ने किसी को दर्शन नहीं करने दिया, वहां से हटे नहीं। अब चंद्र भगवान रोने लगे और कहने लगे कि प्रभु अब तो हमारा कुछ नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं तुम रोते क्यों है मुझे बताओ। तो कहते हैं चंद्रमा कि सूर्य 1 महीने से आपके दर्शन कर रहा है, हमें दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे हैं और आप उनके ही वंश में जन्मे हैं। इतना सुनते ही भगवान ने कहा कि चंद्रमा तुम विलाप ना करो, मैं तुमको इस जन्म में क्या अगले जन्म में जब चंद्रवंश में पधारूंगा तो सूरज तो 1 महीने रुका है, तुम 6 महीने मेरे वंश में रुक जाना। तब चंद्रमा खुश हुआ और कहने लगा कि भगवान ये तो पिछले जन्म की बातें हैं, अब आप इस जन्म में कुछ तो प्रसाद दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है चंद्रमा, मैं तुमको एक वरदान देता हूं कि सूर्यवंश में भले ही मेरा जन्म हुआ है लेकिन लोग मुझे तुम्हारे नाम से मेरे नाम को जोड़ करके जानेंगे। तो भगवान को कृष्णचंद्र भगवान के इस नाम से जाना जाता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। जब ऐसे करते हैं तो भगवान जब राम भगवान का जन्म हुआ तो सुबह सुबह 12 बजे हुआ, परंतु भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो रात्रि में चोरों की भांति रात को 12 बजे हुआ। जब राम भगवान जन्मे थे तो वह निरंतर इतने रोए कि पूरा महल भर दिया रो रो कर, परंतु भगवान नहीं रोए। अब धीरे धीरे करके देवकी वसुदेव को प्रणाम करा, भगवान ने अवतार लेकर के अपने बड़े रूप का दर्शन, नारायण रूप का दर्शन देवकी को कराया और देवकी के सामने प्रकट हो गए। देवकी मैया इशारा करने लगी कि भगवान आप तो अदृश्य हो जाइए, क्योंकि यदि कंस देख लेगा तो आपको मार डालेगा। इतना कहते ही भगवान कहते हैं देवकी माता आप इतना चिंता ना करें, कंस मामा से मत डरिए, क्योंकि विदतोषि भगवान साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिक। जब भगवान को अभय दान दे दिया तब देवकी मैया ने हाथ जोड़कर स्तुति करी कि प्रभु एक तो एक ही है, पेट कैसे हो जाएगा संसार में रख करके, प्रलय के तो संसार परमात्मा है और पेट में कैसे आ गए, यही सोच करके मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है। भगवान हंसने लगे और कहने लगे कि माता आपने ही मुझे राम अवतार में से बेटा बनना सिखाया था और आपने मांगा था कि जब मुझको मेरे जैसा आपके जैसा बेटा ही मिल जावे। इतना कह करके उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको हमारे अगले जन्म में आपके गर्भ से जन्म लेंगे। तो
आपको हमारे इस जन्म की कथा बता दी। अब इसीलिए हम धीरे धीरे आपको कथा बता देंगे, परंतु जब हमारा जन्म हो जावे तो नंद बाबा से कह देना, हमारे वसुदेव जी से कह देना कि आप हमको जाकर के वासुदेव नंद बाबा के यहाँ पर छोड़े आवे। जन्म दिया चंद्रमा ने की यशोदा मैया को सभी बात स्मरण आ गई, जी को सभी बात स्मरण आ गई। अब तो भैया ठीक है, जन्म होने के बाद नंद बाबा ने वैसा ही किया। जब भगवान पर गए तो धीरे धीरे सभी की बेड़ियां खुल गईं। नंद बाबा की बेड़ियां भी नंद बाबा ने उनको एक टोकरी में बैठा लिया और ले जाने लगे। सभी सैनिक सो गए हैं, जब भगवान पधारे तो सभी सो गए। और धीरे धीरे सभी के कारागार को ले जाने लगे। अब जब धीरे धीरे जाने लगे तो सभी लोग नव। हेलो। हाँ जी सचिन जी।